बिटवीन टू वेक्टर। तो ये एंगल को नहीं बोलना है, ये एंगल नहीं है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या है? तो इसको आगे बढ़ाकर इधर से लेना है। फॉरवर्डेड डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, फॉरवर्डेड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए टू सेकेंड वेक्टर, ऐसे एंगल लिया जाता है। जैसे ये वेक्टर ऐसे मैंने दिया, दूसरा वेक्टर ऐसे दिया, तो और ये एंगल 120 है। तो ए और बी एंगल के वेक्टर के बीच एंगल पूछेगा कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, तो आंसर 120 नहीं होगा, 120 नहीं होगा। ये थीटा मैंने क्या बोला है? एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसके बीच एंगल पूछा जाएगा, तो 120 आंसर गलत है इसका। तो इसका क्या करेक्ट आंसर है? तो एंगल कैसे फाइंड करना है वेक्टर के बीच? तो फर्स्ट वेक्टर को आगे बढ़ाना है ऐसे, और तब सेकेंड वेक्टर की तरफ जाइए, तो ये जो एंगल आएगा ना, उसको बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो ये 120 था, तो ये 60 आएगा, तो 60 आंसर होगा इसका। तो एग्जाम में आएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर फाइंड करने के लिए, तो कैसे एंगल फाइंड करेंगे? अगर फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकेंड वेक्टर का टेल है, ये देखिए फर्स्ट वेक्टर है, इसका हेड है यहाँ, और ये बी वेक्टर है ना, उसका यहाँ पे क्या है? टेल है कि नहीं? ओके। तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकेंड वेक्टर का टेल रहेगा, तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे? तो फर्स्ट वेक्टर को फॉरवर्ड करेंगे आगे की तरफ, ये डॉटेड लाइन से मैंने किया, और सेकेंड वेक्टर की तरफ टर्न करेंगे, उस एंगल को एंगल बिटवीन टू वेक्टर बोलेंगे। लेकिन अगर वेक्टर टेल टू टेल कनेक्टेड है, ये एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर ये है बी, तो ये दोनों टेल टू टेल ही कनेक्टेड है, तो इसी एंगल को एंगल बिटवीन टू वेक्टर बोल सकते हैं आप डायरेक्ट। या अगर दो वेक्टर हेड टू हेड कनेक्टेड है ऐसे, तो भी ये एंगल जो स्मॉलर एंगल है, दो एंगल फॉर्म हुआ है, देखिए एक इधर से ये फॉर्म हुआ है और एक ये फॉर्म हुआ है ना। तो जो स्मॉलर एंगल जो होगा ना, स्मॉलर एंगल, ये थीटा है, ये ओब्वियसली कितना होगा? 360 माइनस थीटा होगा। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर अगर पूछेगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर में कौन सा कितना एंगल है, तो यहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल थीटा को लिया जाएगा, थीटा एंगल करेक्ट है। समझ गए? समझ गए। स्मॉलर एंगल जो है ना, स्मॉलर वो लेना होता है। अब इसमें भी ए और बी वेक्टर है, ये थीटा है, तो इधर से कितना आया होगा? 360 माइनस थीटा। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अगर पूछेगा क्या है, तो उसका आंसर ये थीटा ही होगा, स्मॉलर एंगल होगा। लेकिन अगर दो वेक्टर ऐसे कनेक्टेड है कि एक के हेड के ऊपर दूसरे का टेल है ऐसे ऐसे, और ये 60 दे दिया है यहाँ पे 60, ये 60 दिया है, तो अभी पूछेगा कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होगा। तो यहाँ पे थीटा ए और बी के बीच अगर आपसे पूछा है, तो वो 60 लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हम देख रहे हैं कि एक के हेड पे दूसरे का टेल है, जबकि मैंने सिखाया है दोनों का टेल टू टेल होना चाहिए कनेक्टेड, या हेड टू हेड कनेक्टेड होना चाहिए, तब स्मॉलर एंगल को एंगल बिटवीन हेड टू टू वेक्टर टेल बोलते ना। हैं। या तो टेल टू टेल होना चाहिए, या क्या होना चाहिए? हेड टू हेड टू टेल। हेड। हेड टू टेल नहीं, हेड टू हेड। ये क्या है? हेड टू। हेड टू हेड है, और ये क्या है? टेल टू टेल है, दोनों वेक्टर का टेल है एक जगह ना, टेल टू टेल, राइट? So if two vectors are connected through their tail to tail or head to head, then a smaller angle between these two vectors, a smaller angle form are taken as angle between vector A and vector B. But here two vectors are not connected through head to head or tail to tail, so we will try to connect them through tail to tail. कैसे करेंगे ट्राई कनेक्ट करने के लिए? तो इस वेक्टर को आगे हम बढ़ा देंगे, ये ए वेक्टर है, तो इतने ही लेंथ का यहाँ पे एक नया वेक्टर बनाएंगे हम ऐसे ए, और एरो का हेड भी ऐसे ही देंगे, ऐसे ही देंगे एरो का हेड। तो ये वेक्टर ए है, तो ये ग्रीन वाला भी ए ही होगा। कैसे ए होगा? क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया था कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? एरो का लेंथ और ये हेड, एरो हेड। तो लेंथ भी मैंने मेंटेन रखा है, और ये एरो हेड भी उसी इस डायरेक्शन में मेंटेन रखा है, तो यानी इस वेक्टर और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सेम है दोनों। यानी कि वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है, एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं।
अच्छा ये ए वेक्टर है ना, तो मैं यहाँ भी इतने ही लेंथ का ऐसे बना दूं तो इसे भी मैं क्या बोलूंगा, ए वेक्टर। ओके, ये कहीं भी मैं यहाँ पे इतने लेंथ का कहीं भी बना सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या ध्यान रखना है कि लेंथ इतना ही रखना है और एरो का हेड उधर ही इस डायरेक्शन में रखना है मुझे, ईस्ट में। अब इस वेक्टर को मैं चाहूँ तो यहाँ भी बना दूं, ये भी वेक्टर ए वेक्टर ही कहलाएगा, ए वेक्टर ही है। लेकिन अगर किसी ने ऐसा इसको टेढ़ा कर दिया कि इतना ही लेंथ रखेंगे लेकिन ऐसे कर दिया, तो ये ए वेक्टर नहीं होगा, उसको सीधा करना पड़ेगा वैसे उस डायरेक्शन में, राइट। तो मैंने इस वेक्टर को ए लिखा तो इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, तो ये भी ए ही होगा क्योंकि लेंथ भी मेंटेन रखा मैंने और इस एरो हेड को भी मैंने उस डायरेक्शन में ही रखा, चेंज नहीं किया, तो ये भी वेक्टर ए है। तो अब इस वेक्टर को आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये यहाँ से अब नहीं रहा वेक्टर, इसको डॉटेड लाइन से बना देते। अब मैंने इसको यहाँ बना दिया, अब क्या दोनों टेल टू टेल कनेक्टेड हो गए। अब ए और बी दोनों का टेल देखिए आ गया एक जगह, आया ना टेल एक जगह दोनों का। तो अभी क्या बताया था आपको कि अगर टेल टू टेल कनेक्ट हो जाए वेक्टर, तो जो स्मॉलर एंगल आएगा वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर होगा। तो एक एंगल ये बन रहा है और एक इधर से पूरा ये बन रहा है, तो ये एंगल क्या बनेगा, 120 बनेगा ना, क्योंकि ये 60 था, ये स्ट्रेट लाइन 180 बनाता है, तो ये 120 होगा, राइट। और ये दूसरा वाला एंगल कितना होगा, 360 माइनस 120, तो कितना आएगा, 240 आएगा क्या, तो ये 240 होगा। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या लिया जाएगा, 120। एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या लेंगे, 120। अभी हम यहाँ पे बहुत सारे सिचुएशन देंगे, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, और आपको बताना है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने दे दिया यहाँ पे 120। सेकेंड क्वेश्चन है 60। थर्ड सब में थीटा फाइंड कीजिए, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। थीटा हुआ, फिर सेकंड 40 में कितना ऐड करेंगे तो 360 होगा, 120 सॉरी 120 समझ में आ गया ना।